उनसे उम्मीदें वफा हमने लगाई है दिल, जिनकी फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल। कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। बेटे की शादी के बारे में सोच रहे हैं या बस ऐसे ही ख्याल आया था? अरे मैं ख्यालों की नहीं, फैसले की बुनियाद पे बात करता हूँ। आज मेरी मीटिंग थी वहाब साहब के ऑफिस में। मैंने उन्हें संडे को हमारे यहाँ खाने पे बुलाया है। उन्होंने हामी भर ली। आप इतने सालों से इनके साथ काम कर रहे हैं, आज से पहले आपने उन्हें खाने पे तो नहीं बुलाया? आपने अर्जम का रिश्ता कहीं और सोच के रखा हुआ? फिलहाल तो ये सवाल कबल अज़ वक्त है। हाँ, इस हवाले से जब भी कोई फैसला करूंगा तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगर नवीन उस घर में चली जाएगी, उसके तो नसीब ही जाग जाएंगे। खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि बख्तियार से उसकी बेटी का हाथ मांगू अर्जम के लिए। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अरे भाई, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या ये क्या कह रहे हैं आप साहब? कहाँ आप और कहाँ हम? आप शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं तो आपका एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ। अरे बख्तियार साहब, अगर मैं इतने बड़े कारोबार का मालिक हूँ तो ये तो अल्लाह की देन है। अरे मेरे नजदीक ये ऊंच नीच जात पात से ज्यादा रिश्ते अहमियत रखते हैं। ये आपका बड़ापन है। अरे भाई, आप मेरी तारीफें छोड़ें, ये बताएं कि मैं समझ लूं कि आपकी बेटी मेरी बहू बनेगी। अपनी खुशकिस्मती किसे मंजूर नहीं होगी वहाब साहब? आपकी ख्वाहिश के एहतराम में मेरी हाँ है। अरे शुक्रिया शुक्रिया। देखें, इसमें हमारी बेटी का ही फायदा है ना। अगर नवीन उस घर में चली जाएगी, उसके तो नसीब ही जाग जाएंगे। खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर नामुमकिन है। बहुत फर्क है हमारी हैसियत में। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वहाब साहब ने अपने बेटे के लिए नवीन का रिश्ता मांगा है। क्या वाकई में? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारी हमारी नवीन की तो किस्मत ही जाग गई है। वैसे आप फजूल में कहते थे, कहाँ हम कहाँ वो। वहां साहब जैसे लोगों की नजरें ना जौहरी की नजर होती है। यकीन उन्होंने परख ही लिया होगा कि हमारी नवीन जैसी लड़की ही उनकी बहू बनने के लायक है। जरा नवाजी है वहाब साहब की, वरना मैं तो आज भी यही कहता हूँ, कहाँ वो और कहाँ हम। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, मेरी खुली आंखों से देखा हुआ ख्वाब आज सच हो गया है। नवीन सुनेगी ना खुशी से तो दीवानी हो जाएगी। फाखरा,
मैंने बख्तियार की बेटी को इस घर की बहू बनाने के लिए बख्तियार से बात तय कर दी है। अगले हफ्ते हम उनके यहाँ मंगनी की तारीख तय करने जाएंगे। क्या? बख्तियार की बेटी? हाँ, तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? अच्छा, तो उस दिन आप इसी सिलसिले में बख्तियार के घर गए थे? मेरी रजामंदी, खुशी की कोई अहमियत नहीं है आपके नजदीक? अरे कम से कम अपने बेटे की रजामंदी पूछ लेते। तो क्या एक बाप का फैसला उसकी औलाद के लिए दुरुस्त नहीं होता? फिलहाल वो शादी के लिए रजामंदी नहीं है। तो उसे राजी करो। अब मुझे अर्ज़म की तरह इस बात से कोई सरोकार नहीं कि वो खानदान हमारे रुतबे का है या नहीं है। हाँ, मैं इस बात से जरूर मुत्तफिक हूँ कि वो शादी करने से पहले लड़की को देखना चाहेगा। वो पसंद की शादी करना चाहता है, बगैर देखे कैसे किसी लड़की से हाँ करते। अर्ज़म भी ना कभी कभी बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन जाता है। हर शिकायत लेकर माँ के पास पहुंच जाता है। कभी बड़ा होकर बाप के सामने आए, तुम्हारे सामने तो उसकी जबान फरफर चलती है, मेरे सामने आकर वो तो बन जाता है। इसलिए कि आप उसकी सुनते कहाँ? जब भी वो आपके पास आता है बस आप उसको खामोश करा देते। अच्छा, तो इसलिए तुम उसकी तर्जुमान बनी हो। हर माँ अपने औलाद की तर्जुमान होती है। आपको पता है, जब बच्चे को बोलना भी नहीं आता तब भी वो समझ जाती है कि बच्चे को क्या तकलीफ है, क्यों रो रहा है, तड़प क्यों रहा है। फाखरा बेगम, तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारा बेटा अब जवान हो चुका है। वो बोलना भी जानता है और समझता भी है। आप उसे बोलने कब देते? उसकी आवाज हमेशा आपकी आवाज में दब जाती है। वैसे रवि, मैं तो सोच रही थी तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई है। तो उस दिन समझ गई थी कि वहाब साहब तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अम्मी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। अरे बेवकूफ, तुम अभी बच्ची हो, ऐसी बातों को समझने के लिए एक उम्र चाहिए। अच्छा, अगले हफ्ते मंगनी की तारीख लेने के लिए आ रहे हैं वो लोग। पता नहीं वो लड़का कैसा होगा। तुम्हारे उस वकार से ना लाख गुना अच्छा होगा। आप मेरे सामने वकार की बार बार बात करके साबित क्यों करना चाहती हैं कि मैं उसमें अब तक इंटरेस्टेड हूँ? देखो, मेरा ये मतलब नहीं था नवीन। वो लड़का अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। हाँ, तो खाली इकलौती औलाद होना ही खूबी नहीं होती। और मेरे कहने का मतलब था कि पता नहीं वो किस मिजाज का होगा, हैंडसम होगा या नहीं होगा। हैंडसम क्यों नहीं होगा, हैंडसम ही होगा। और रही बात समझने की, तो शादी के बाद तुम उसे समझ ही जाओगी, इसमें क्या है। जी, आप तो मुझे ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे इस रिश्ते से इनकार हो। नहीं, इनकार क्यों होगा? जो रिश्ते किस्मत से आते हैं ना, उनको इनकार थोड़ी किया जाता है। उन पे तो बस खुश हुआ जाता है। इतना तो मैं भी समझती हूँ।
जिंदगी तो उसने गुजारनी है ना। हमारा इकलौता बेटा है और हमें उसकी खुशी का ख्याल रखना होगा। औलाद को माँ बाप की खुशियों का एहतराम नहीं करना चाहिए? वैसे ये बताओ, तुम्हारा लाडला घर छोड़कर कब जा रहा है? इतवार को वहाब साहब के घर वाले आ रहे हैं रिश्ता तय करने के लिए। वाकई? मुझे 100% यकीन है कि अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओ ना, तो अर्दम भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। अर्ज़म ये घर छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल खुश नहीं है जो आप रिश्ता करवाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि माँ बेटे की खुशी और नाखुशी की वजह भी मुश्तरक है। बात मेरी खुशी से ज्यादा मेरे बेटे की खुशी की है। जिंदगी तो उसने गुजारनी है ना। हमारा इकलौता बेटा है और हमें उसकी खुशी का ख्याल रखना होगा। औलाद को माँ बाप की खुशियों का एहतराम नहीं करना चाहिए? वैसे ये बताओ, तुम्हारा लाडला घर छोड़कर कब जा रहा है? तो क्या समझता है कि उसके इस बचकाना फैसले से मेरा फैसला कमजोर पड़ जाएगा? तो आप क्या चाह रहे हैं, वो ये घर छोड़ के चला जाए? तुम माएं भी बहुत जल्दी जज्बाती हो जाती हो। अरे इतने बड़े घर में जिंदगी की सारी आसाइशें मौजूद हैं। तुम्हारा बेटा यहां नहीं रह सकता तो बाहर की दुनिया में कैसे रह पाएगा? फाखरा बेगम, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बीवी की पसंद और नापसंद पे आप अपने फैसले को तरजीह दे रहे हैं? तुम अपनी पसंद और नापसंद से ज्यादा मेरे फैसले को मेरी लॉजिक के मुताबिक सोचो। ठीक है, आपकी लॉजिक आपकी जाती राय हो सकती है और जरूरी नहीं है कि मैं और मेरा बेटा आपकी जाती राय से मुत्तफिक ना हो, बिल्कुल ना। वैसे दूसरी बात यह है कि अर्दम के इस बचकाना फैसले के पीछे तुम्हारी बेजा हिमायत हासिल है। हालांकि तुम्हें मेरे फैसले की हिमायत करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपकी लॉजिक मान लेती हूँ, लेकिन आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि मेरे और मेरे बेटे की बात को इग्नोर करके आप बख्तियार के पास रिश्ता मांगने चले गए। क्यों किया आपने ऐसा? देखो, हमें एक ऐसी लड़की से अर्दम की शादी करनी है जो उसकी आदतों को सुधार दे। जो काम हम नहीं कर सके वो लड़की बीवी बनकर करेगी। तुम जिस घर की लड़की को बहू बनाना चाहती हो ना, उनको तो
ना घर की फिक्र होती है, ना बच्चों की फिक्र होती है। बस वो तो आउटिंग, शॉपिंग, पार्लर यही कुछ करती हैं। मैं आपकी इस लॉजिक से इत्तेफाक नहीं रखती। घर संभालने के लिए तो मासियां भी होती हैं, माइयां भी होती हैं, जो तरबियत भी अच्छी देती हैं, प्यार से रखती हैं बच्चों को। लेकिन मैं ये हरगिज नहीं कर सकती कि एक मासी की बेटी को अपनी बहू बना के इस घर में ले आऊं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम ये रुतबे और बराबरी की सोच से बाहर नहीं निकलोगे, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। और मैं तुम्हें मजीद समझाना भी नहीं चाहता। बस ये बात समझ लो कि मेरा फैसला पत्थर पर लकीर है, समझी? आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि जब से नवीन का रिश्ता तय हुआ है तुम्हारा मिजाज बहुत खुशगवार हो गया है। क्यों? आप खुश नहीं है क्या? मेरी खुशी का इससे क्या लेना देना? नवीन खुश है क्या नहीं? नवीन तो बहुत खुश है, बल्कि उसकी खुशी देखकर मेरे सर से तो बड़ा बोझ उतर गया है। कैसा बोझ? यही कि वो कहीं मकार के बहकावे में ना आ जाती। नहीं सलीमा, अब ये मुमकिन नहीं है। नवीन में बदलाव आ रहा है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और हाँ, इतवार को वहाब साहब के घर वाले आ रहे हैं रिश्ता तय करने के लिए। वाकई? जी जी जी। नहीं, कोशिश तो कर रही हूं मैं। सही है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। समीना, समीना, पता नहीं कहाँ रह गई ये। संडे को लड़के वाले नवीन को देखने आ रहे हैं। अचानक कितने लोग होंगे, उनके लिए खाने की तैयारी भी करनी होगी। सोचकर तो मेरा बहुत बुरा हाल हो। आज तो ये माँ बेटियां मुझे बहुत याद आ रही हैं। अगर आज यहाँ होती तो सारे काम इनके सर पर डाल देती। खुदाया, बताएगा खाने कैसे हो गया ये सब कुछ।
अकेले अकेले क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्या हो गया अम्मी आपको? नवीन मैं परेशान हो रही हूँ। संडे को वो लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। किचन में कितने काम होंगे, कौन करेगा, कौन संभालेगा ये सब कुछ? अम्मी 3-4 तो लोग आ रहे हैं, झट से खाना बन जाएगा उनका। अच्छा, झट से बन जाएगा। और ये झट से कौन बनाएगा? टेंशन ना ले, सारे काम हो जाएंगे और बड़े ही आराम से हो जाएंगे। मैं इसलिए टेंशन ले रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत का बहुत अच्छे से पता है किचन के हवाले से। आपको हर काम में मैं ही क्यों याद आती हूँ? और बस कर दें आप। उस दिन आपको याद है अंकल ने मेरे हाथ की बनाई हुई चाय की कितनी तारीफ की थी? चाय? सिर्फ तुम्हें चाय बनानी आती ना, कुछ और बनाना आता है? नवीन मैं तो तुम्हें कहती हूँ प्लीज थोड़ा सा कुछ खाना बनाना ही सीख लो। अगले लोग क्या बोलेंगे, मैंने तुम्हें कुछ पकाना भी नहीं सिखाया। तो मुझे ये सब सीखने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है उनका, 2-4 मासियां नहीं होंगी खाना बनाने के लिए? ये बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लड़की सीख ले, कोई घरदारी सीख ले। अच्छा बाद में चलेगा। अच्छा मैं आती हूँ। और हाँ, दोबारा से सोच विचार में नहीं पड़ने लग जाइएगा। अच्छा, सोच विचार की बातें ना करूं, काम की बातें ना करूं। पागल लड़की। सब आसानी से हो जाए, सब ठीक से हो जाए इंशाल्लाह। आपने तो अब अपनी आंखों से देख लिया, अब तो कुछ लचक लिया है। लचक दिखाने से तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने फैसले और दी हुई जबान से पीछे हट जाऊं? तो आप उसको मना लें, रोक लें। तुमने अपने बेटे के जहन में मेरे लिए इतना जहर भर दिया है कि वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। वो जो कुछ भी कर रहा है, आप मुझे क्यों कसूरवार ठहराते? मैं ये बात साबित भी कर सकता हूँ। कैसे साबित? फाखरा बेगम, मुझे 100% यकीन है कि अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओ तो अर्दम भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा। आपका ये कहने का मतलब है कि मैं आपके फैसले पर हाँ कर दूं और अपने बेटे की खुशियां, उसका गला घूंट? उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। जिस फैमिली को तुम अपने रुतबे की नहीं समझती, उनकी लड़की तुम्हें कैसे पसंद आएगी? और इसीलिए अर्ज़म को मनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि वहाब साहब की बीवी हमारी बेटी के लिए अच्छी साथ साबित होगी। कितना खुश थे मैं इस रिश्ते से, लेकिन इस औरत ने सारी खुशी गारक करती है। देखो, मुझे अर्ज़म के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपनी 40% शेयर वाली ऑफर जो थी वो पूरी कर दी। आपने मेरी शर्त पूरी की है ना, अब आप देखिए कि मैं उसको किस तरह और कैसे मनाती हूँ। उसमें उल्फत है या सजा।